सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने भारतीय निर्यातकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 24 फरवरी से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगा होने वाला है, और वो भी सीधे 10% अतिरिक्त टैरिफ के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुराने टैरिफ आदेश को अवैध करार दे दिया। उसके पीछे ही घंटों बाद ट्रंप ने नया कार्यकारी आदेश साइन कर दिया है। 10% या 15% रिफंड मिलेगा या नहीं, और क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर से ब्रेक लग गया है? इन तमाम सवालों के बीच टैरिफ का ये ट्रेड गेम आखिर क्या मोड़ ले रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिका में टैरिफ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अवैध ठहरा दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, लेकिन फैसले के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। अब 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू है, और इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि ट्रंप ने बाद में इसे बढ़ाकर 15% करने की घोषणा भी कर दी, लेकिन अभी तक उसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यहीं से शुरू होती है असली अनिश्चितता, यानी कि 10% टैरिफ तो लग रहा है, लेकिन ट्रंप के 15% टैरिफ का कुछ अता पता नहीं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं टैरिफ का पूरा गणित। मान लीजिए किसी भारतीय उत्पाद पर पहले से 5% मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN शुल्क लगता है, उस पर 10% अतिरिक्त जोड़ दिया जाए तो कुल प्रभावी शुल्क 15% हो जाएगा, और अगर 15% लागू हुआ तो कुल शुल्क सीधे 20% तक पहुंच सकता है। यानी अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे और प्रतिस्पर्धा और कठिन होंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाया था। बाद में रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर 25% और जोड़ दिया, और कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। हाल ही में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत इसे घटाकर 18% लाने पर सहमति बनी थी। 23 से 26 फरवरी के बीच वॉशिंगटन में बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका की सीमा शुल्क एजेंसी यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने घोषणा की है कि 24 फरवरी रात 12:01 से अवैध घोषित टैरिफ की वसूली रोक दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, अब तक वसूले गए करीब 175 अरब डॉलर का क्या होगा? डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसद हैं, ओरेगन का सीनेटर रॉन बाइडन, मैसाचुसेट्स के ईडी मार्के और न्यू हैम्पशायर के जेन्ना शाहीन ने रिफंड के लिए बिल पेश करने की तैयारी की है। उनकी मांग है कि 180 दिनों के भीतर पैसा लौटाया जाए और ब्याज भी दिया जाए। इसी बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी है कि जो देश हालिया समझौतों से पीछे हटने की कोशिश करेंगे उन पर और भी ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी ट्रेड वॉर की तलवार अभी भी लटकी हुई है। तो सवाल यह है, क्या 10% पर बात रुकेगी या 15% का झटका लगेगा? क्या 175 अरब डॉलर की वापसी होगी या रिफंड भी बनेगा राजनीतिक मुद्दा? भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के बीच टैरिफ की ये नई बिसात आने वाले दिनों में बड़ा असर डाल सकती है। फिलहाल निगाहें वॉशिंगटन पर टिकी हैं, क्योंकि फैसला वहीं से होगा और असर पूरी दुनिया पर होगा।